ये साहबी रसूल थे, ये उनके दिलों का जज्बा था। आज जब हमें कोई चीज़ देना होता है किसी को, ये बड़ी आम बला है या बड़ी आम मुसीबत है, ख़ास तौर से औरतों के अंदर, कि जब कुछ देना होता है जब तक उसको बिल्कुल उसकी रूह निकाल नहीं लेते तब तक वो किसी को नहीं देते। मिसाल के तौर पर किसी को खाना देना है, अभी खाना सामने ताज़ा हाजिर है उसको नहीं देंगे, उसको रखेंगे पहले फ्रिज में 2-3 दिन, उसकी रूह निकालेंगे, बिल्कुल जब कोई लायक नहीं बचेगा तब उसको उठा के फ़कीर को दे दिया जाएगा, उसको उठाकर तब फ़कीर को दे दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। एक आयत नाजिल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने फरमाया कि तुम नेकी और अच्छाई को उसी वक्त पा सकते हो, उसी वक्त हासिल कर सकते हो, हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। जो पसंदीदा चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, उसको अल्लाह के राह में खर्च करो। ये नहीं कि जो चीज़ रिजेक्टेड है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जब वो कोई हमारे फ़ायदे के लायक नहीं, वो चीज़ बची है उठाकर गरीबों और मिस्किनों को दे दो। लेकिन नबी के सहाबा ऐसे नहीं थे, सहाबा कराम की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब ये आयत पढ़ी जाती है, हज़रत अबू तलहा कहते हैं कि ऐसा मामला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल इस अमल से खुश होता है कि हम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह के राह में खर्च करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे नज़र में जो सबसे पसंदीदा, सबसे महबूब प्रॉपर्टी है, दौलत है तुम्हारे पास, उसको अल्लाह के राह में खर्च कर दो, ये अल्लाह पसंद करता है। कहते हैं कि मेरी फला जगह की ज़मीन है, जिसका नाम भी हदीसों में आता है कि मैं ये ज़मीन अल्लाह के लिए वक्फ करता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताज्जुब में पड़ जाते हो, कहते हैं कि बख या अबा तलहा, अबू तलहा ऐसा मत करो, अबू तलहा ऐसा मत करो। जब वो बज़ीद होते हैं कि नहीं, मैं ये ज़मीन अल्लाह के लिए आपके हवाले करता हूँ, आप जो चाहें उसमें करें। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैंने ये ज़मीन ले ली तुमसे और लेकर लौटा दी, यानी आप उनके जज्बे को सलाम करते हैं कि वो अपनी सबसे कीमती प्रॉपर्टी, सबसे कीमती ज़मीन अल्लाह और उसके रसूल के लिए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैंने लिया, लेकिन लेके मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ, इसको अपने रिश्तेदारों पर सदका कर दो। वो कहते हैं, वो वापस लेते हैं और लेकर अपने रिश्तेदारों पर सदका कर देते हैं। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी तरबियत की थी, उनकी ऐसी तरबियत की थी, इसलिए कि ये नेकी और इताअत के कामों में आगे बढ़ने का जो जज्बा, ये भरपूर अंदाज में उनके अंदर मौजूद था। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए कहा था कि मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम लोग आगे चलकर फ़क्र व फाका में मुब्तला हो जाओगे। मैं इस बात से नहीं डरता कि तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आएगी माल के सिलसिले में और तुम दीन से फिरने लगोगे, बल्कि आपने फरमाया कि मल फ़क्र अख्शा अलैकुम वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसतद दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम फतनाफसूहा कमा तनाफसू मिन क़ब्ल फतहलिकुम कमा अहलकतहुम। मैं तुम पर फ़क्र व फाका का खौफ नहीं खाता, मैं तुम पर इस बात से खौफ नहीं खाता कि तुम फ़कीर हो जाओगे, बल्कि मैं इस बात से खौफ खाता हूँ कि तुम्हारे लिए भी दुनिया वैसे ही खोल दी जाए, दुनिया की नेमतें तुम्हें भी वैसे ही मिले जैसे कि पहले के लोगों को मिली। फतनाफसूहा, तुम भी दुनिया में वैसे ही मुसाबका करने लगो, वैसे ही एक दूसरे से मुकाबला करने लगो जैसे कि पहले के लोगों ने मुकाबला किया। लेकिन अंजाम उनका जो हुआ वही अंजाम इनका भी होगा। फतहलिकुम, तुम्हें भी ये दुनिया की इस रेस में तुम्हें भी हलाक होना पड़ेगा, जैसे कि तुमसे पहले के लोगों को हलाक होना पड़ा। जैसा कि पहले के लोगों ने जब आखिरत को भुलाकर दुनिया में मुकाबला करना शुरू कर दिया तो उन्हें भी हलाकत उठाना पड़ा, वैसे ही तुम्हें भी हलाक होना पड़ेगा। और ये आँख नहीं खुलती है, ये ऐसा मुकाबला है जिससे आँखें नहीं खुलती है, यहाँ तक कि जब हम कब्र में पहुँच जाते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि ज़्यादती की ये चाहत एक दूसरे से, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। जितना भी माल मिलता जाए, अगर 2 वादी सोने की मिल जाए तो बनी आदम की सिफत ऐसी है, इंसानों की औलाद की सिफत यह है कि लब तगा खालिसन, तीसरी भी चाहेगा कि तीसरी वादी भी मिल जाए जो सोने से भरी हुई हो। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, और आँख उसी वक्त खुलती है जब रूह हलक तक पहुँच जाती है, जब देखते हैं कि ये सारा मालो मनाल, ये दौलत व सरवत, ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद, ये सब धरी की धरी रह जाए। और जब रूह हलक तक पहुँच जाती है तो औलाद
जिसको बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दिया, ये मालो दौलत, ये घर बार, जिसको सजाने के लिए अपनी ज़िंदगी खर्च कर दी, सब पड़ा हुआ है। लेकिन सब होते हुए भी एक फ़ैज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब अजल आ जाती है, जब मौत आ जाती है, तो पल भर की भी हम आगे उसे बढ़ाने की ताकत नहीं रखते। और तब हम सोचते हैं कि कुछ आखिरत के लिए भी कर लिए होते, कुछ आखिरत को बनाने के लिए भी कोशिश कर लिए होते। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, जब कब्र में चले जाते या जाने लगते, हत्ता इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़, जब रूह हलक तक पहुँच जाती है तब सोचते सारा हरबा इस्तेमाल कर लें, कोई ज़िंदगी आगे बढ़ जाए। अल्लाह ने फरमाया कि जब अजल आ जाती है तो उसके बाद आगे नहीं बढ़ती। और जब कब्र में जाते हैं तब एहसास होता है कि कुछ कर लेते, कुछ आगे भेज लेते, कुछ आखिरत के लिए काम कर लेते, इस मुसाबका से ऊपर उठकर कुछ सोचते, ऐसा काम करते जहाँ रिया और उमूद का शायबा ना होता, अल्लाह के लिए कुछ ऐसा काम करते जो दायां हाथ खर्च करे और जो बाएं हाथ को पता ना चले, कुछ ऐसा काम करते कि हमारे बगल में बैठे हुए आदमी को पता ना चले कि हमने अल्लाह के लिए काम किया है। सहाबा कराम का जज्बा नेकी और इताअत के मामलों में ऐसा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत ऐसी की थी कि अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से ये हुक्म निकल जाता कि तुम अल्लाह के लिए, उसके दीन के लिए निकल पड़ो, तो वो अपनी नई नवेली दुल्हन तक को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। और ये मैं कोई ख्याली बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सहाबी रसूल हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शादी होती है, शादी के बाद पहली रात अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुकार पर लब्बैक कहते हुए निकल जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग के बाद अजीब माजरा देखते हैं कि उनको फरिश्ते नहला रहे हैं, फरिश्ते गुस्ले दे रहे हैं। सहाबा इकराम से मुखातब होते हैं, पूछते हैं, बतलाया जाता है कि ये वो है, ये ऐसे साहबी है जिनकी शादी हुई थी और नई नवेली दुल्हन छोड़कर आए थे। सहाबा इकराम में ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर बार की नाजो नेमत, अपनी पूरी जवानी अल्लाह के राह में खर्च कर दी। नेकी और इताअत के मामले में ऐसे सबकत करते थे कि एक तरफ घर बार, माँ बाप की पूरी दौलत है, पूरा खानदानी वरासत है, लात मार देते हैं, छोड़ देते हैं अल्लाह के दीन के खातिर। और हालत ये होती है कि सही से कब्र में जगह भी नहीं मिलती, सही से कब्र में जगह भी नहीं मिलती। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हज़रत मुसाब बिन उमैर के बारे में कहते हैं कि कुतिला मुसाब इब्न उमैर व हुवा अफ़ज़ल मिन्नी व लम यूजद लहु मा युकफ़नु फी इम्मा इज़ारुन व इम्मा रिदा, कि हज़रत मुसाब बिन उमैर जो पैसे वाले सहाबी थे, जिन्हें नाज़ो नेमत में जिन्होंने आंखें खोली थी, लेकिन मौत आती है तो ऐसी मौत कि कुतिला मुसाब इब्न उमैर व लम यूजद लहु मा युकफ़नु फी, हालत ये होती है कि सही से कफन नसीब नहीं होता। इम्मा इज़ारुन व इम्मा रिदा, एक कपड़ा मिलता है, इन गुत्ती रअसुहु बदत रिजला, अगर सर ढका जाता है तो पैर खुल जाता है और पैर ढका जाता है तो सर खुल जाता है।